आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दरकार है, लेट अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन दे रखा है x² + y² माइनस 16x माइनस 4y इक्वल टू 0 के बराबर। ये ओरिजिन से पास हो रहा है क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं। मीट द, ये सब देखने आनी चाहिए कि अच्छा ये ओरिजिन से पास हो रहा है ये सर्कल। मीट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी। वो जो वेरिएबल लाइन है कोऑर्डिनेट एक्सिस को ए और बी पर अपने के पास क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए प्लस ओ बी। ओ ए और ओ बी का अपने पास मिनिमम वैल्यू, ओ ए और ओ बी अपने के पास इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट और एक वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है। वेयर ओ इज द ओरिजिन। आगे अपने पास दे रखा है इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मिनिमम वैल्यू इसका बताना है। चलो सबसे पहले अपने पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, x² + y² माइनस टाइम्स 16x और माइनस टाइम्स 4y इक्वल टू 0 के बराबर। जैसे हमारे पास सर्कल का इक्वेशन आ जाना तो आप एक चीज याद रख लीजिए कि सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए। तो सेंटर हमारे पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 8, किसके बराबर, 2 के बराबर। अब देखिए जिसको सेंटर और सर्कल और का सेंटर और रेडियस नहीं फाइंड आउट करने आ रहा, वो जाकर के चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर नहीं डूबने आता है तो बताओ, हम डूबना सिखा देते हैं। अबे ये सीधा हो जा, ठीक है। तो ये किस तरह आ जाएंगे 64 और प्लस टेंस 4 के बराबर और माइनस 0, तो ये तो ऐसे आ जाएंगे। तो किस तरह आ जाएंगे 68 के बराबर। ये हमारे पास रेडियस है, अगर यूज आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो देख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने का सेंटर। और क्या करा अपने पास, कोई भी वेरिएबल लाइन है जो कि कहां से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर। वो जो वेरिएबल लाइन है उस वेरिएबल लाइन का हम क्या करते हैं, स्लोप। यहाँ से अपने पास स्लोप ऑफ वेरिएबल लाइन हम मान लेते हैं। स्लोप ऑफ वेरिएबल लाइन, वेरिएबल यहाँ से अपने पास स्पेलिंग गलती हो गया अभी, वेरिएबल, ठीक है। खैर चलिए, वेरिएबल लाइन किसके बराबर जाएंगे, लाइन इक्वल टू एम के बराबर। वो जो वेरिएबल लाइन है वो हमारे पास किस बराबर, एम के बराबर। जब एम के बराबर और वो सेंटर से पास हो रहा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन किसके बराबर जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएंगे अपने के पास x माइनस टाइम्स y माइनस y1, तो y माइनस 8 इक्वल टू किस आ जाएंगे, m इंटू एक्स माइनस टाइम्स 8 के बराबर। हाँ या ना, x माइनस टाइम्स ए y माइनस, अबे कौन सा मैथ्स पढ़ रहे हो यार तुम, गलती पे गलती किए जा रहे हो। x माइनस टाइम्स 2 के बराबर होगा ना, y माइनस 2 के बराबर और x माइनस 8 के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। इस इक्वेशन ऑफ लाइन को थोड़ा सा अपने के पास सिंप्लीफाई, चलो रहने दो, ठीक है। अब अपने के पास ये जो लाइन है ना, ये लाइन एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस को अपने के पास बी पर कट कर रहा है, और वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये जो हमारे पास लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये जो वेरिएबल लाइन है अपने के पास हमें नहीं पता। ये जो लाइन आ गया जो कि अपने के पास एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस को अपने पास कहाँ पर, बी पर कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ओ को ओरिजिन बताया गया। जब ए पर कट कर रहा है तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट वाई की जगह 0 डाल दो। जैसे वाई की जगह 0 डालोगे तो ये आ जाएंगे अपने के पास, बताओ तो y की जगह 0 डाल दो। जैसे 0 डालोगे तो ये हम इरेज कर देंगे, देख लेंगे। तो माइनस टाइम्स 2 और इक्वल टू आ गया अपने के पास m इंटू एक्स और माइनस टाइम्स 8 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने के पास x बताओ तो माइनस टाइम्स 2 अपॉन m और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से बताओ। चलो इसको अपने के पास अच्छे से लिख ही देते हैं, 4.a किसके बराबर, 4.a, पॉइंट ए के लिए अपने के पास क्या आ जाएंगे, y की जगह 0 डाल दो। तो माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस टाइम्स 8 के बराबर। तो यहाँ से x बताने, तो माइनस टाइम्स 2 अपॉन m और इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, x माइनस टाइम्स 8 के बराबर। x इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो x इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस 2 अपॉन m और प्लस टाइम्स 8 के बराबर। हाँ या ना, ये हमारे पास x आ गया। जैसे अपने के पास x आ गया तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2 अपॉन m और प्लस 8, 0 के बराबर। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अपने पास 4b बताओ, कौन सा, 4 पॉइंट बी के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, x की जगह 0 पुट करना पड़ेगा। तो y माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया अपने के पास m इंटू माइनस टाइम्स 8 के बराबर। तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएगा, माइनस टाइम्स 8m और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। y इक्वल टू ये आ गया, y इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ से b पॉइंट का कोऑर्डिनेट किस बराबर जाएंगे, तो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएंगे अपने के पास 0, माइनस 8m और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ये हमारे पास बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। हमारे पास किसका मिनिमम वैल्यू निकालना, ओ ए प्लस ओ बी का। बताओ तो यहाँ से अपने के पास ओ ए किसके बराबर है, ओ ए प्लस ओ बी हम डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ओ ए प्लस ओ बी किसके बराबर हो जाएंगे, तो ओ ए अपने के पास आ जाएगा माइनस टाइम्स 2 अपॉन एम प्लस टाइम्स 8 के बराबर, प्लस टाइम्स ओ बी आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 8 या 2 माइनस 8m लिख दो बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 2 अपॉन m और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे माइनस 2 अपॉन m माइनस टाइम्स 8 अपॉन m और प्लस टाइम्स 10 के बराबर।
इसका हमारे पास मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए अपने पास? इसका मिनिमम वैल्यू। जैसी मिनिमम वैल्यू है तो इसको हम क्या करते हैं, तत्काल के लिए अपने पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन यूज करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? तो -2/m और माइनस टाइम्स 8m और प्लस टाइम्स 10 के बराबर। इसको अपने पास डिफ्रेंशिएट कर दो और इसको 0 कर दो, वहां से m निकाल लो। तो f डैश एक्स की देंगे तो माइनस टाइम्स 2 में अपने के पास m स्क्वायर के बराबर, ये प्लस हो जाएगा और प्लस टाइम्स 8 के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, यहाँ से माइनस टाइम्स 2m-1, तो ये तो सही लिखा हुआ है। और ये आ गया अपने के पास और ये 0 हो जाएगा। तो f डैश एक्स को किसके बराबर कर दो? 0 के बराबर, यानी तो उसको इधर ही 0 कर दो ना। इसको अपने क्या करो, इधर ही 0 कर दो। जैसे इधर 0 करोगे तो 2/m स्क्वायर, ये आ गया अपने के पास किस बराबर? माइनस टाइम्स 8 के बराबर। तो m स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर? इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 में m स्क्वायर के बराबर, इतना डिफरेंशिएशन आनी चाहिए माइनस टाइम्स 8 के बराबर। डिफरेंशिएशन को क्या कर दो? 0 के बराबर। जैसे 0 के बराबर करोगे तो 2/m स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास किस बराबर? 8 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास m स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? 1/4 के बराबर। m का अपने पास दो वैल्यू आ गया, एक अपने पास प्लस माइनस 1/2 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब अपने पास यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है तो आगे चलो। यहाँ से अपने पास अब एक नंबर लाइन बनाना पड़ेगा दया। जैसे अपने पास नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ से अपने के पास एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बना रहे, ठीक है। एफ डैश एक्स का साइन स्कीम यहाँ से अपने के पास एक तो किसके बराबर दे रखा है? -1/2 के बराबर, -1/2, और दूसरा अपने के पास है +1/2 के बराबर, ठीक है। चलो +1/2 और -1/2, -1/2 से कम कोई भी नंबर रखो। जैसे अपने पास -1/2 से कोई भी नंबर अपने के पास कम रखेंगे, मान लो अपने के पास यहाँ से अपने के पास से -1/2, यानी तो 1/2 से ज़्यादा 1 ले लेते हैं। 1 जैसे हम लेंगे, यहाँ से बता दो 1 जैसे हम लेंगे तो ये किस बराबर जाएंगे, तो ये 2 निगेटिव आ जाएंगे। ये किस बराबर जाएंगे? निगेटिव, ठीक है। इसके बाद अपने का 0 ले लो, ये अपने का निगेटिव होगा ना भाई। ये आ गया अपने का, जैसे 1 लोगे तो ये आ जाएगा निगेटिव, और 0 ले लो। 0 से अपने के पास 0 जैसे लेंगे, 0 से ज़्यादा ले लो। 0 से ज़्यादा अपने के पास क्या ले ले, यहाँ से 1/2 बे, यहाँ से अपने के पास -1/2 और 1 के बीच में अपने के पास कोई नंबर ले लो, -1/4 ले लो। जैसे अपने के पास -1/4 लेंगे तो ये आ गया अपने के पास 16, ये आ गया अपने के पास 8, तो 16 दूनी 32, ये आ गया अपने के पास पॉजिटिव बराबर। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। अब अपने के पास क्या बोला गया? मिनिमम। तो ये अपने के पास कुछ इस तरीके का जाएगा और ये हमारे पास कुछ इस तरीके का। तो यहाँ से अपने के पास f ऑफ -1/2 पे अपने के पास ये जो वैल्यू है ये क्या दे देगा? मिनिमम दे देगा, हाँ या ना। जब मिनिमम दे देगा तो f ऑफ -1/2 बताओ। f ऑफ -1/2, तो f ऑफ x किस बराबर है? इसके बराबर। तो -2 इंटू -1/2 के बराबर, हाँ है ना। माइनस टाइम्स 8 इंटू -1/2 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 10 के बराबर, प्लस टाइम्स 10 के बराबर। चलो सॉल्व कर लो। तो ये लिखा हुआ अपने पास 4 के बराबर, ये लिखा हुआ अपने पास +4 और ये लिखा हुआ +10 के बराबर। तो ये आ गया 10, 8, 18 के बराबर। यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किस बराबर हो जाएंगे? 18 के बराबर। 18 देख लो कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, 18 हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैलकुलस तरफ ले गया हुआ है। कैलकुलस का अपने पास मैक्सिमम मिनिमा थोड़ा सा यूज करवा लिया। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 31 जनवरी 2024 के सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन था। आसान सा क्वेश्चन था, बनाया जा सकता था। बस अपने पास थोड़ा सा कैलकुलस का पार्ट आपको आना चाहिए और थोड़े से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।